हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके क्लास का। और जो भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करते रहिए। उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लास बाय प्रदीप सर उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9621193558 पर अपनी प्रॉब्लम कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है आपका वो है कंडक्टर यानी कि चालक। ठीक है, तो आखिर क्या होता है चालक या कंडक्टर, किसे हम कहते हैं समझेंगे। चालक वे पदार्थ होते हैं, नोट करते आइएगा, क्या है चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुसंख्यक आवेशवाहक, क्या है बहुसंख्यक आवेशवाहक मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स गतिमान हो जाते हैं। क्या है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुसंख्यक आवेशवाहक, जिन्हें हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी बोलते हैं, तो बहुसंख्यक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम बताना चाहें तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आसानी से वैद्युत का प्रवाह, धारा का प्रवाह संभव हो। अथवा का लिख सकते हैं आप, चालक वे पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ हैं जिनमें आसानी से धारा प्रवाह संभव हो। ठीक है, तो इसे मतलब आपको चालक को दो प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। पहला तो ये है कि चालक वे पदार्थ हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुसंख्यक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, अथवा चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आसानी से धारा प्रवाह संभव होता है। ठीक है भैया, तो ये था आपका चालक यानी कंडक्टर। अब आप पढ़ेंगे अचालक या विद्युत रोधी, इसे हम कहते हैं इंसुलेटर। तो क्या पढ़ेंगे अब आप पढ़ने जा रहे हैं इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसुलेटर यानी कि अचालक या विद्युत रोधी। ये क्या होता है? लेकिन चालक का विपरीत ही क्या है आपका अचालक या विद्युत रोधी, मतलब वे पदार्थ जिनमें आसानी से धारा प्रवाह संभव नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, अचालक या विद्युत रोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें साधारणतया धारा प्रवाह संभव नहीं होता उन्हें अचालक विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। समझिएगा, अचालक, विद्युत रोधी या परावैद्युत तीनों एक ही चीज है। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें साधारणतया धारा का प्रवाह संभव नहीं होता उन्हें हम अचालक या विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। मतलब तीनों एक ही चीजें हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं तो भी आपकी यही डिफिनेशन होगी कि वे पदार्थ जिनमें साधारणतया धारा प्रवाह संभव नहीं होता हम उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। या आपसे कोई पूछे कि विद्युत रोधी किसे कहते हैं तो भी आप यही बताएंगे कि वे पदार्थ जिनमें साधारणतया धारा प्रवाह संभव नहीं होता उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। या आपसे कोई पूछ ले कि अचालक पदार्थ किसे कहते हैं तब भी आप यही बताएंगे, वे पदार्थ जिनमें आसानी से धारा प्रवाह संभव नहीं होता है हम उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल ये दे सकते हैं जैसे कि रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। अच्छा हाँ, आपने चालक पदार्थों के उदाहरण नहीं देखे थे तो चालक के भी उदाहरण देख लीजिएगा। ठीक है, चालक पदार्थों में कैसे हो जाएंगी? तांबा,
लोहा, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है, ये आपके चालक पदार्थ हैं और ये आपके अचालक पदार्थ हैं। क्लियर है? तो ये था आपका चालक यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर मतलब अचालक। अब जो आप नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश यानी कि फ्री एंड बाउंड चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। क्या है? फ्री एंड बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। समझिएगा क्या होता है ये। हेडिंग है फ्री एंड बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। मतलब चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। ये मुक्त आवेश क्या होते हैं, बद्ध आवेश क्या होते हैं, इनको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, मान लेते हैं यह कोई परमाणु। क्या है? यह कोई परमाणु है। ठीक है, तो ये परमाणु का नाभिक है। ठीक है, ये बीच में परमाणु का क्या है, नाभिक है। और आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है। यहाँ पर धनावेश है और ये नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं। यानी नाभिक के चारों ओर कक्षाओं के रूप में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का। ये जो माइनस साइन दिख रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने कहा ये कोई परमाणु है जिसके केंद्र में, जिसके नाभिक में धनावेश उपस्थित है तथा इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्रमशः हैं। तो देखिए, इसके जस्ट पास वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्रमशः 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब समझिए क्या है, हमने कहा बीच में क्या है, धनावेश है और उसके बाहर क्या है, ऋणावेश है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कूलाम्बियन फोर्स के कारण, मतलब कूलाम बल के कारण ऋणावेश और धनावेश में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। सुनिएगा, ऋणावेश और धनावेश में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। जब इस परमाणु के नाभिक में, जब इस परमाणु के नाभिक में संपूर्ण धनावेश है, तो इसके पास वाले ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, विपरीत आवेश। जब इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है तो इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वैद्युत बल काम करेगा, आकर्षण पद्धति का। तो मतलब जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वह तो नाभिक से बहुत अधिक तीव्र बल के कारण बंधे होंगे। लेकिन क्रमशः दूरी बढ़ने के साथ साथ ये जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या है, जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका अगर बात किया जाए तो इनका नाभिक के धनावेश के साथ मतलब बिल्कुल ही हल्का सा कोई बॉन्डिंग होगी, मतलब ज्यादा इनमें कोई बल नहीं लगेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मुक्त टाइप होंगे। क्या होंगे, यह रूम टेम्परेचर पर, मतलब कमरे के ताप पर, यह जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं यह लगभग मुक्त होते हैं या चलने फिरने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को, किनको, ये बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, नाभिक के पास वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक तीव्र बल के कारण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, जो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आया है? मतलब देखिएगा, ये एक आपका नाभिक है। आप जानते हैं नाभिक के केंद्र में धनावेश होता, सॉरी ये क्या है, परमाणु। ये पूरा परमाणु है। ठीक है, यह परमाणु का क्या है, नाभिक है। समझते जाइएगा, नाभिक में होता क्या है, धनावेश होता है। और यह इसकी बाह्यतम कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो नाभिक के पास वाली कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के धनावेश के साथ प्रबल वैद्युत आकर्षण से बंधे हुए हैं। क्या है, प्रबल वैद्युत आकर्षण से बंधे हुए हैं। इसलिए नाभिक के पास वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जो नाभिक की काफी दूर की कक्षा है या बाह्यतम कक्षा, जो परमाणु की बाह्यतम कक्षा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह कमरे के ताप पर लगभग स्वतंत्र होते हैं और ये चल घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अतः बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई है? मतलब एक लाइन में अगर हम बताना चाहें तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या है,
किसी परमाणु के वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आया? किसी भी परमाणु के वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब देखिए बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या थे? नाभिक के पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक से प्रबल वैद्युत आकर्षण के द्वारा बंधे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई है? ठीक है, तो यहां तक आपका टॉपिक हो चुका है। अब आप जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका संधारित्र। क्या है? जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधारित्र है। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो बढ़िया, तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय। थैंक यू।